मैं अटल हूँ फिल्म का गाना हिंदू तन मन आज लखनऊ में रिलीज हुआ। मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी फिल्म के निर्देशक और निर्माता के साथ रहे मौजूद। 11 जनवरी लखनऊ बहुमुखी मूल्यों वाले व्यक्ति और दिल से कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी युवा उम्र के दौरान अपनी लोकप्रिय कविता हिंदू तन मन लिखी थी। पंकज त्रिपाठी अभिनीत मैं अटल हूं में कविता को एक उच्च प्रस्तुति मिली है। गाने को लॉन्च लखनऊ में हुआ, जहां से सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने से पहले अटल जी सांसद थे। गाने के बोल हमारे प्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की हैं, जो इसे दर्शकों के लिए और भी खास बनाते हैं। कैलाश खेर द्वारा गाए गए इस गाने को अमित राज ने कंपोज किया है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर पंकज त्रिपाठी अपनी इस फिल्म में मैं अटल हूं के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और गाने के लॉन्च के लिए वो मूवी मैक्स आलमबाग में आज उपस्थित थे। विनोद भानुशाली प्रस्तुत रवि जाधव द्वारा निर्देशित और ऋषि विरमानी और रवि जाधव द्वारा लिखित मैं अटल हूं भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और लीजेंड स्टूडियोज द्वारा निर्मित विनोद भानुशाली, संदीप सिंह और कमलेश भानुशाली द्वारा निर्मित है। ये फिल्म 19 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पंकज त्रिपाठी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर बनी फिल्म मैं अटल हूं में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया है। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि अटल का किरदार निभाना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। डर भी लग रहा था, लेकिन उनके बारे में पूरा अध्ययन करके मुश्किल किरदार को निभाया है। उम्मीद है ये सबको पसंद आएगा। उन्होंने सभी से अपील की कि 19 जनवरी को सभी लोग थिएटर में जाकर फिल्म देखें। कैरेक्टर को निभा रहे हैं, इस कैरेक्टर को निभाने से पहले क्या क्या तैयारियां करी थी आपने इस फिल्म के लिए? मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जो स्क्रिप्ट लिख के मिली गई थी वो, फिर अटल जी के जीवन से संबंधित किताबें, सूचनाएं, भाषण, जो रिपोर्टिंग्स, लेख, उनके द्वारा लिखे हुए लेख, वो सब पढ़ा था और पढ़ लिख के। तो प्रेशर था कि बहुत एक्साइटमेंट? मैं क्या बोलूँ, मुझे हरा भी प्रेशर का सवाल पूछ रहा है। मैं प्रेशर वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि प्रेशर एक इंटरनल होता है। अभिनय एक ऐसी चीज़ है जो हमें मालूम नहीं होता है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वो रचनात्मकता की दौर है। क्रिएटिव होने के प्रोसेस में थोड़ा भय की भी ज़रूरत है, थोड़ी चिंताओं की भी ज़रूरत है। रात को नींद ना आए, कल कैसे करूँगा, तो ये सब हुआ था। पहली चिंता थी कि मैं अटल जी लगूँगा कैसे, कितना प्रोस्टेटिव होगा, कैसे बनाएंगे। सब बढ़ जाती है जब एक लेजेंड कैरेक्टर हो, तो हाँ, बिल्कुल बढ़ जाती है। और हमने हमारी समझ, बूझ, चेतना, रचनात्मकता, आर्टिस्टिक अप्रोच सबका अपनी ईमानदारी पूर्वक डाला है, प्रयास किया है। बाकी 19 जनवरी को फिल्म मैं अटल हूँ आप सबों के सामने होगी, आप देखें और निर्णय करें, और आप सभी का स्वागत है। सर, इस फिल्म में हिंदुत्व को किस तरीके से आपने डिफाइन किया है, और पर्सनल व्यू अगर आपका क्या है, हिंदुत्व को किस तरीके से डिफाइन किया है? नहीं, मेरा पर्सनल व्यू कुछ नहीं है। इस फिल्म में जो अटल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी कही गई है, और जो एक पुस्तक है, महाराष्ट्र के लेखक हैं सारंग दर्शने जी के पुस्तक पे बेस्ड है फिल्म। तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने लिखी है उसके आधार पे की गई है। तो बाकी जो अटल जी का जो व्यक्तित्व था, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जैसे अभी गाने में ही आपने हिंदू तन मन हिंदू जीवन, उन्हीं की किशोर उम्र में लिखी गाने को आज हम लखनऊ लॉन्च करने आए थे। उसमें जो उन्होंने व्याख्या की है, ये उनके किशोर उम्र की व्याख्या है, और ये सॉन्ग भी उनके किशोर उम्र में ही आएगी कहानी में। जब लिखी थी नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं, बट उसी एज ब्रैकेट में ये गाना आएगा। हमने वैसा ही किया है। जब पंकज जी आपने इसमें अटल जी की कविताओं को भी सुनाया है अपनी और पंकज जी से नहीं पूछ लेने दीजिए भैया। आपसे एक सवाल है कि इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जी, मैंने वो कहा स्टेज पे कि लोग प्रेरित हों, लोग अपने विपक्ष और अपने दुश्मनों से प्यार करना सीखें, लोगों को अपनाना सीखें, और एक दिशा में सही सोच के साथ आगे बढ़ें। ये फिल्म से कहने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी लगातार बायोपिक बनाते चले जा रहे हैं, अगली बायोपिक कौन सी होगी? ऑलरेडी अनाउंस है, लखनऊ शहर के सबसे बड़े जो सहारा श्री हैं उनकी बायोपिक कर रहा हूँ, वो शुरू होगी। पंकज सर, अटल जी एक बड़े राजनेता के रूप में थे। जब उसमें उस कैरेक्टर में आप प्ले करने जा रहे थे तो किस तरीके से फीलिंग आ? मैंने बता दिया, ये बहन पूछी थी पहले तो यही बताया, जो फीलिंग आ रही थी, जो तैयारी हो रही थी, वो बता चुका हूँ, और मेरे ख्याल से आपके मोबाइल में रिकॉर्डेड भी होगा। सर, कितना देखते हैं पब्लिक जीवन में, इस वक्त जो आप मुझे मंच पर देख रहे हैं, तो इसके इतर मेरा बहुत बड़ा जीवन है।
और वो असली व्यक्तित्व है जो मीडिया के सामने नहीं है। तो बतौर अभिनेता मुझे लगा कि मैं उनकी चेतना को पकड़ूं, मैं उनकी आत्मा को पकड़ूं, मैं उनके व्यक्तित्व को पकड़ूं, और ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, मैनरिज्म, हाव भाव, शब्दों का उच्चारण, वो पॉज, वो गैप, वो विराम, अटल जी के विराम बड़े खूबसूरत थे। वो हिंदुस्तान के राजनीति में उस किस्म का विराम भाषणों में कोई नहीं लेता, विराम पॉज को ही बोलते हैं। ये तो 19 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कहाँ किया गया है। लास्ट 2 तरीकों से प्लीज टिकट दिलवा दीजिए कहीं से। सर मैं मानस फ्लाऊ ETV से। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे यूपी बिहार में एक कहावत है, एक तिवारी सब पे भारी। क्या आपको बचपन से लेके अभी तक ही कॉन्फिडेंस रहा है? आपने सर इस कहावत को अपनी रियल लाइफ में कभी सर वो किया, फील किया है? बिहार में पहुंच के कहावत थोड़ा बदल जाता है, एक बिहारी सब पे भारी। कहावतों का क्या है, हम बतौर व्यक्ति हर कोई अपने आप में सक्षम है, अगर इसका अपनी विवेक का, अपनी चेतना का, अपनी सोच का, अपनी ज्ञान का सही इस्तेमाल करे तो हर व्यक्ति पे भारी है, किसी को किसी और पे भारी होने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज।